जय माता दी मित्रों, घर में पूजा करते समय ध्यान रखनी चाहिए यह 21 बातें। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा पाठ करने पर श्रेष्ठ फल प्राप्त होते हैं। माता लक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। आज हम आपको पूजा पाठ करने से संबंधित 21 नियम बताएंगे जिन्हें करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। देवी देवताओं की पूजन करने से मन को शांति मिलती है और घर से दुख दर्द दूर होते हैं। इसी कारण पुराने समय से ही ये परंपरा चली आ रही है। कहते हैं कि जब कुछ समझ में ना आए तो सब कुछ भगवान पर छोड़ देना चाहिए, वह सबका भला करते हैं। इसलिए जिन घरों में हर रोज पूजा की जाती है वहाँ का वातावरण सकारात्मक और पवित्र रहता है, दरिद्रता दूर रहती है। दीपक और अगरबत्ती के धुएं से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, इससे नुकसान पहुंचाने वाले सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार पूजन के लिए कई आवश्यक नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन करते हुए पूजा करने पर पूर्ण फल मिलता है। महालक्ष्मी सहित सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पूजा पाठ करने के सही तरीके अर्थात सही नियम के विषय में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। पूजा से संबंधित 21 महत्वपूर्ण नियम जिन्हें ध्यान में रखकर यदि पूजा पाठ की जाती है तो पूजा का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है और घर में सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। पूजा पाठ करने से संबंधित 21 महत्वपूर्ण नियम इस प्रकार हैं। नंबर 1, किसी भी भगवान के पूजन में उनका आह्वान आमंत्रित करना, ध्यान करना, आसन देना, स्नान करवाना, धूप दीप जलाना, अक्षत कुमकुम चंदन पुष्प प्रसाद आदि तो अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। नंबर 2, पूजन में पान का पत्ता भी रखना चाहिए। ध्यान रखें, पान के पत्ते के साथ इलायची, लौंग, गुलकंद आदि भी चढ़ाना चाहिए। पूरा बना हुआ पान चढ़ाएंगे तो श्रेष्ठ रहेगा। नंबर 3, देवी देवताओं को हार फूल पत्तियां आदि अर्पित करने से पहले एक बार साफ पानी से अवश्य धो लेना चाहिए। नंबर 4, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो खंडित ना हो अर्थात टूटे फूटे ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबाकर पीला किया जाता है। विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, लेकिन हल्दी या चंदन से पीले चावल विष्णु भगवान को आप चढ़ा सकते हैं और हल्दी से किए गए पीले चावल भोलेनाथ पर नहीं चढ़ाए जाते हैं। भोलेनाथ पर आप साबुत सफ़ेद चावल ही चढ़ाएं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 5, पूजन कर्म में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता है। नंबर 6, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पीले रंग का रेशमी कपड़ा चढ़ाना चाहिए। माता दुर्गा, सूर्यदेव व श्री गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के वस्त्र अर्पित करना चाहिए। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सफ़ेद वस्त्र अर्पित करना चाहिए। नंबर 7, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवता, कुल देवी, घर के वास्तु देवता, ग्राम देवता आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। नंबर 8, पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए, आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए।
नंबर 9, यदि आप प्रतिदिन घी का एक दीपक भी घर में जलाएंगे तो घर के कई वास्तु दोष भी दूर हो जाएंगे। नंबर 10, सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से की जानी चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी माता की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 11, तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासा नहीं माना जाता है। तुलसी की पत्तियों को प्रतिदिन जल छिड़ककर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। नंबर 12, दीपक हमेशा भगवान की प्रतिमा के ठीक सामने जलाना चाहिए। कभी कभी भगवान की प्रतिमा के सामने दीपक न लगाकर इधर उधर लगा दिया जाता है, जबकि यह सही नहीं होता है, इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। नंबर 13, घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग किया जाना चाहिए, जबकि तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। नंबर 14, पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। नंबर 15, शिव जी को बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए अपनी इच्छा के अनुसार भगवान को दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए, दान करना चाहिए। दक्षिणा अर्पित करते समय अपने दोषों को छोड़ने का संकल्प भी लेना चाहिए। अपने दोषों को जल्दी से जल्दी छोड़ने पर मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। नंबर 16, भगवान सूर्य की 7, श्री गणेश जी की 3, विष्णु जी की 4 और शिव जी की आदि परिक्रमा करनी चाहिए। नंबर 17, घर में या मंदिर में जब भी कोई विशेष पूजा करें तो अपने इष्ट देव के साथ ही स्वास्तिक कलश, नवग्रह देवता, पंच लोकपाल, षोडश मातृका, सप्त मातृका का पूजन भी अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। इन सभी की पूरी जानकारी किसी पंडित से ले लेनी चाहिए। विशेष पूजन पंडित की मदद से ही करवानी चाहिए ताकि पूजा विधिवत हो सके। नंबर 18, घर में पूजन स्थल के ऊपर कोई कबाड़ या भारी चीज ना रखें और घर के मंदिर में अगरबत्ती की खाली पैकेट, माचिस या किसी प्रकार की अनुपयोगी वस्तु नहीं रखनी चाहिए। अनुपयोगी वस्तु को तुरंत मंदिर से हटा देना चाहिए। नंबर 19, भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए और शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 20, पूजन स्थल पर पवित्रता का विशेष ध्यान रखें। चप्पल पहनकर मंदिर तक नहीं जाना चाहिए। चमड़े का बेल्ट या पर्स अपने पास रखकर पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजन स्थल पर कचरा इत्यादि जमा न होने दें, इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 21, मंदिर में लगे सूखे हार, फूल हटा देने चाहिए। यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों को कृपया आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।